कल मैं और नीरज किसी बात पे डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, हम अज्यूम कर रहे थे, बेसिकली हमें नहीं मालूम क्या आ रहा है, बट हम अज्यूम कर रहे, जो ऐश की बातों से हमने निकाला है पिछले 1-2 महीने से, कि ये वाला प्रोडक्ट हो सकता है। और आपको मालूम ही नहीं, अगर ऐसा ही हुआ वो, तो रीशेप हो जाएगी धरती ये। ओके, ये कल भी ऐश ने बोला कि अभी तो लोगों को मालूम नहीं कि जो फिजिकल प्रोडक्ट उसके बारे में अभी बात ही नहीं कर रहा कोई, और वो जब जब लोगों को मालूम चल गया कि ये है, अपसाइड डाउन हो जाएगा, सारे के सारे दुनिया अपसाइड डाउन हो जाएगी, कि ये क्या हो गया, और सारी की सारी दुनिया यहाँ पे आएगी। तो वो जो बात नीरज ने बोली कि लोग कंफ्यूज हैं, कस्टमर कहाँ से आएंगे। ओके, तो कस्टमर मतलब कि क्या कहूँ, कौन जो अगर मेजर करें उसको मीट्रिक टन्स में भर भर के आएंगे, टनों के हिसाब से कस्टमर यहाँ पे आने वाले हैं ये प्रोडक्ट्स को देखने के लिए। बट एट द सेम टाइम मैं इसमें थोड़ी एक बात ऐड करना चाहता हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होइए प्लीज। चाहिए बस उसमें, चाहे कुछ लोग उनको सोचते हैं शायद उनको शायद कुछ मालूम नहीं है, या वो नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ मालूम है। ये लीडर्स ऐसे ही लीडर नहीं है। ओके, इनके दिमाग बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। ये लोग विजनरीज हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, पैनल पे भी हैं, बाकी भी हैं, तो उनको मालूम बहुत कुछ है, बट वो जस्ट उतना, क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल में बंधे हुए हैं। ओके, और जो कुछ यूट्यूबर्स हैं वो प्रोटोकॉल में नहीं बंधे हुए, तो वो कुछ भी आके बोलेंगे। बट हेयर आर द लीडर्स, ओके, चाहे जस्सी हैं, चाहे मैं हूं, चाहे नीरज है, दिनेश है, ममता जी हैं, कौशिक है, योगिनी जी हैं, हरप्रीत है यहाँ पे, और जितने भी हमारे लीडर्स हैं, तो उनको उतना ही, क्योंकि वो कम एज ए टोटलिटी में कंपनी के साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो उनको उतना ही बोलना है जितना एक्चुअल चाहिए, बस। ठीक है ना, वो बहुत कुछ बोल सकते हैं। ओके, दे हैव देयर ब्रेन्स, दे हैव देयर नॉलेज, वो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, बट बिकॉज ये कंपनी बन रही है, ये लाला जी की दुकान नहीं बन रही। ओके, ये कि लाला जी की दुकान है तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी आके उल्टा सीधा भी बोल दो, या मिस इंटरप्रेटेट कर दो चीजों को, तो वो नहीं होगा कभी भी। ओके, तो वो चीज को समझनी पड़ेगी। सब इवन के हमारे भाई हैं यूट्यूबर्स भी, तो सारे उनको समझनी पड़ेगी, उनके थंबनेल्स कैसे, उनके वो समय मिसलीड मत कीजिए। अभी देखो, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने क्या, 23 तारीख आखिरी तारीख अनाउंस होगी, अनाउंस तो हुई ही नहीं डेट, तो अगर दिमाग से सोचो ना, ओके, 23 तारीख से पहले पहले बंद हो जाएगा। जस्ट कल 23 तारीख थी, तो 1 महीने में हो जाएगा। जस्ट बोला कि अगली 23 तारीख से पहले पहले आपको फाउंडर्स नहीं दिखेंगे। तो डेट कौन सी है वो नहीं है बताई, आज की डेट में डेट नहीं है। मे बी हफ्ते 10 दिन में बंद हो जाए, मे बी 15 दिन में बंद हो जाए। ओके, तो वो थंबनेल्स आप जब वैसे डाल देते हो तो उसको मिसलीडिंग हो जाता है, और हमें मिसलीड नहीं यहाँ करना किसी को। ओके, किसी को भी मिसलीड नहीं करना कि हम फालतू में डालते रहे। तो मे भी हफ्ते में बंद हो जाए सारा कुछ, है 15 दिन में हो जाए, तो फिर वो 23 तारीख वाली बात तो कहीं भी नहीं रही। तो अगर थंबनेल्स भी आप बनाइए तो उसको बड़े प्रॉपर वे में बनाइए कि हाँ फाउंडरशिप बंद होने वाली है। बहुत सारे यूट्यूब है कि फाउंडरशिप होने वाली है, दैट्स गुड। ठीक है ना, वो आप आके बोलते कि हाँ 23 तारीख से, ऐसे बोलेगे 23 तारीख से पहले पहले वो चीजें बंद है, दैट इज गुड। वो जिन्होंने बोला दैट इज गुड। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, बट एट द सेम टाइम हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं ऑन पैसिव को लेकर जब भी कुछ बोलते हैं, तो ये टाइम आ गया है कि उसको उसी तरीके से और उतना ही बोला जाए जितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पे आप उसकी प्रेजेंटेशन उस टाइम पे उस यूट्यूब वीडियो में दे रहे हो। ओके, तो उसको उसी लेवल पे उसी ऑथेंटिसिटी से ही बोलना है आपको, ना कि अपने तरीके से या कुछ कंफ्यूजन पैदा करने की डाटा सेंटर पता नहीं है या नहीं है, ये तो बस ऐसे ही बोला गया है, लगता नहीं है कि है, ये यूज वही करते रहेंगे, AWS वाले बोलेंगे हमारा है। ओके, इसलिए बता नहीं रही है। तो ये कंफ्यूजन, ये जो आपके मन की खुद की ही ऑब्जर्वेशन है, थिंकिंग है, तो वो ऑन बेस में, वो तो वैसी बातों पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है हमारे फाउंडर्स को, क्योंकि दैट इज नॉट रियलिटी। ओके, मिस्टर ऐश क्या बोल रहे हैं, दैट इज ऑथेंटिक। ओके, वो ऑथेंटिक चीज है, तो उस चीज को सुना करिए। जी नीरज। थैंक यू गुस्विंदर जी, बहुत अच्छी तरह से कवर किए अपने नोट्स। एंड वेलकम जस्सी जी।
आप कुछ बोलना चाहोगे या कंटिन्यू करूं? नीरज आप कंटिन्यू करो, मेरे को कोई ऐसा नहीं होता। देखो प्लीज ये अपडेट सेशन में प्रॉपरली आप और डिनो साहब करते हो सारी चीजें, ठीक है। मेरे को तो अपनी फीलिंग्स रहती हैं, लास्ट में 5-7 मिनट के 2-4 मिनट के लिए मैं कर लूंगा, डोंट वरी, प्लीज यू कंटिन्यू, ठीक है। थैंक यू। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं पेमेंट्स के बारे में। पेमेंट्स यानी लाइक वीकेंड पे क्या हो रहा था, थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आए थे और वो पेमेंट इमीडिएटली नहीं हो रहा था, तो उसमें थोड़े से ग्लिचेस थे। लेकिन अभी सभी पेमेंट्स उन्होंने कंफर्म किया कि सभी पेमेंट्स कंफर्म हो चुके हैं और वो जो ग्लिचेस थे वो भी यानी जो भी प्रॉब्लम थे वो फिक्स हो चुके हैं। नाउ अगर आपने मल्टीपल टाइम्स क्लिक किया है तो हो सकता है कि आपके डबल पेमेंट या ज्यादा पेमेंट हो चुका रहेगा, तो वो बाय डिफॉल्ट वो कंपनी उनके साइड से चेक करेगी और आपको एक्स्ट्रा अगर कुछ गया है कंपनी को तो वो रिफंड करेगी आपको। और उन्होंने बोला कि 2 वीक्स के बाद अगर आपको वो बाय चांस अगर एक्स्ट्रा पैसा डेबिट हुआ है और उसका रिफंड नहीं आता और तो आपको टिकट बनाना है, तो 2 वीक्स आपको देने हैं। ओके, नेक्स्ट मर्चेंट्स, ये बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए आई थिंक सबके लिए अच्छी खबर है कि इन ए शॉर्ट टाइम यानी थोड़ी ही देर में हम पेमेंट मर्चेंट कंफर्म कर रहे हैं। किसके लिए कंफर्म कर रहे हैं? पे आउट के लिए। पे आउट यानी तो पे आउट के लिए पे आउट गुड नीरज। तो हाँ, नीरज ने इतना बड़ा पे आउट बोला। सर साइज है, साइज के हिसाब से चलो ना, ठीक है। चलो नीरज ठीक है, ओके नीरज कंटिन्यू। तो उन्होंने बोला कि आप ही मैथ्स कीजिए कि यानी मैथ्स तैयार करके रखिए कि क्योंकि हम अभी तैयार हो रहे हैं उसके लिए। ओके, और बाद में भी उन्होंने मनी का टॉपिक के बारे में बताया था कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत लोगों को पे इम्पैक्ट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एजुकेशन में है, हमारे ह्यूमैनिटेरियन को इम्पैक्ट करने वाले हैं, हमारे डिजिटल मार्केटिंग में है और ये सब उसके अलावा भी कंपनी और भी इनकम जनरेट करने वाली है। तो अभी उन्होंने वर्ड यूज किया इलियंस, ILLIONS। तो जो फर्स्ट पार्ट उन्होंने मिस नहीं, पर्पसली नहीं बोला कि वो बहुत यानी इन शॉर्ट बता रहे कि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर होने के इकोसिस्टम है, हमारा प्रोडक्ट्स है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है कि उसके पेमेंट्स सबको आने वाले हैं और नए रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं। अगर कोई इसके ऊपर इलेबोरेट करना चाहते हैं गुस्तिंदर या जस्सी जी या साहब। हाँ जी, कोई बात नहीं, कैरी ऑन करो। यस, रिकॉर्ड बहुत रिकॉर्ड बनने वाले हैं। एक मिनट मैंने जो चीज मैंने आज रिकॉर्डिंग सारी दोबारा सुनी, रात वाली मीटिंग को मैं लास्ट में थोड़ी देर के लिए उठ के सुना था, तो उन्होंने एक चीज जो मेरे को लगी है कि शायद मैं कहीं गलत हूं तो आप करेक्ट करना, कि जिस बंदे की टीम सिर्फ 5 लोगों की है, सिर्फ 5 लोगों की है, दे गेटिंग अ गुड इनकम, ठीक है। एंड जिनकी 50 की है, यू कांट इमेजिन। ये 2 वर्ड थे, इनको एलैबोरेट कैसे करना है डेलो साहब आप करिए प्लीज। बिल्कुल, देखिए जैसे इसमें एक सिंपल सी सीधी, जैसे पहले में हम डोमेन नेम्स की बात कर रहे थे, आपको हर एक आदमी इंटरनेट पे होगा, ठीक है ना। आज फॉर एग्जांपल आज क्या अगर हम बात करें तो हम अपने अपने काम कर रहे हैं, सारे लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, ओके।
तो हम जितना कर रहे हैं तो उतना ही हम पाते जा रहे हैं, जो जितनी हमारे में क्षमता है सब लोगों में उतना कुछ करते हैं। बट अब यहाँ पे गेम एक चेंज जो होने वाली है ऑन पैसिव आते ही, कि हम कितना काम कर रहे हैं। हम मुश्किल से ऑन एन एवरेज 8 घंटे ही काम कर रहा है एक आदमी, कोई और 1-2 घंटे लगा लेगा या 10 घंटे कर लेगा, इतने कर। अब यहाँ पे आप 24 घंटे काम करने वाले और कोई छुट्टी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे हो आप, और आपने भी नहीं करना। सो दैट मीन्स कि अगर आपका डोमेन 24 घंटे काम करने वाला है इंटरनेट के ऊपर, तो दैट मीन पहले तो गेम चेंज आपके लिए वही होगी कि आप 24 घंटे काम कर रहे हो, पहली बात तो जो भी आदमी व्यक्ति 24 घंटे काम करे उसकी इनकम तो ज्यादा होनी है, पहली बात तो यही होगी। और फिर जब इंटरनेट पे काम हो रहा है जहां पे कि अनलिमिटेड एक सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो दैट मीन्स के वहां तो और भी, तो वो चाहे 5 लोगों की टीम है, चाहे अकेला था, चाहे 50 की, तो जितनी जितनी मल्टीप्लिकेशन होती रहेंगी, मे भी चलो आज वो 5 थी, बट अगले महीने में भी वो 10 हो जाएंगे, क्योंकि डबल हो गए फॉर एग्जांपल, उसके अगले महीने वो 20 हो जाएंगे, उसके अगले महीने वो 40, 60, 70। तो आपकी इनकम ऐसा घूमने वाली है, तो आपको मालूम चलेगा विद इन 6 महीने, ये मैं 4-5 लोग ही थे मेरी टीम में, या मैं अकेला ही था, तो मैं तो बहुत दूर तक पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे अगर 50 वालों की है वो और मल्टीप्लाई, अगर 100 वालों की और मल्टीप्लाई, तो वो चीजें जब ऐसी 24 घंटे घूम रही हैं और आपको पैसा देके जा रही हैं, तो स्काई इज द लिमिट फॉर एवरीबॉडी। आप सोच भी नहीं पाओगे कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां से सेल जनरेट हो रही है। तो ऑन पैसिव में बेसिकली कहीं भी सेल जनरेट हो रही है, कहीं भी, ओके। तो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू वो आपको देती जा रही है। अगर 5 लोग हैं आपके डाउन में, या आपको नहीं दिख रहे हैं बट आपके हैं कहीं ना कहीं पे, तो सेल जनरेट कर रहे हैं पैसा, उसके बाद और लोग आ गए हैं। सेल जनरेट होने का मतलब क्या है कि वहां पे कुछ और लोग आए हैं, ओके। तो और लोग आए, दैट मीन्स आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है। अगर 5 लोग महीने में एक कोई लेके आए, तो आप 10 हो गए ना। तो दैट मीन्स ऐसे ही ये सर्कल चलने वाला है। वहां पे काम हो रहा है, सब्सक्रिप्शंस दे रहे हैं। तो या ये मल्टीप्लिकेशन का एक साइकिल है। जिस हिसाब से उन्होंने ये टॉपिक लिया, ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेबल चीजें हैं जो मतलब आज तक हम लोगों की 20 सालों के करियर में नहीं हुई है। तो थैंक यू। वही जैसे ना, अभी एक आम, फॉर एग्जांपल आम हम लोग साधारण व्यक्ति हैं बेसिकली, तो अगर हमारे ऐसा कुछ करने से, ऐसा कुछ करने से अगर हमारी लाइफ आने वाले 6 महीने में उस लेवल में पहुंच जाती है, तो ये एक हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए कितनी एक बड़ी बात है बेसिकली। और ऐसे हमारे जैसे साधारण जो लोग हैं वो तो लाखों करोड़ों में है, ठीक है ना। तो वो लाखों करोड़ों लोग की जिंदगी देखो कहाँ के अगले साल तक किस लेवल पे कहाँ जाने वाली है। तो ये एक बड़े एक्साइटिंग पार्ट है ऑन पैसिव का, कि हम लोग कुछ भी ना होते हुए कुछ खास बनने वाले हैं बेसिकली आने वाले दिनों में, क्योंकि हम इंटरनेट पे काम कर रहे हैं जो कि हम पहले नहीं कर रहे थे। हम 24 घंटे काम करने वाले जो हम पहले नहीं कर रहे थे। तो दैट मीन्स हमारी इनकम भी तो डबल और ट्रिपल, पता नहीं क्या क्या होने वाली है, ठीक है ना। या गुड, थैंक यू। नीरज प्लीज कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक गुरविंदर ने कवर किया है, लास्ट 8 वाला। तो मैं वो कवर नहीं करूंगा, वो ऑलरेडी उन्होंने बता दिया। तो सिर्फ एक ही लाइन ऐड करूंगा कि आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। ऐसे ऐश ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐश ने बोला है। तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है ग्रेट डील फॉर फाउंडर्स, जो वर्जीनिया में लास्ट मंडे, कल का नहीं उसके पहले वाला मंडे, जो उन्होंने राउंड टेबल पे आए थे, वो तभी वो वर्जीनिया में थे। और तभी उनके जो मीटिंग्स थे उनको बहुत बार बोला गया कि आप इतना कुछ बना रहे हैं, लेकिन आपने फाउंडरशिप जो थी वो सिर्फ $97 को दी है सबको। यानी बेसिकली ये बहुत वैल्यूबल है, और आपने सिर्फ मेरे बहुत ही सस्ते में दी है। तो वही इसलिए मैंने वो टॉपिक रखा है कि हम जो फाउंडर्स हैं
उसको उनको सबको एक ग्रेट डील मिली है $97 की, तो एंजॉय कीजिए वो। नेक्स्ट उन्होंने ये भी बोला कि यूनिवर्सिटी के डीन्स अभी ऑन पैसिव ज्वाइन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के डीन्स यानी यूनिवर्सिटी के जो मेन हेड्स रहते हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि वो उनके कोर्सेस एकेडमी में आ सकते हैं। हो सकता है कि उनके प्रोफेशनल ये भी हमें सर्टिफिकेट्स भी डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो ये पोटेंशियल है।